अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है कसूर के नवाही गांव जोड़ा पिंड में, जहां पर रहता है एक ईमानदार ऑफिसर 1122 में काम करता है, जिसका नाम है महमूद। महमूद अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर वापस घर आ रहा था कि रास्ते को उसको कार सवारों ने रोक लिया और रोकने के बाद कत्ल करके लाश को सड़क पर फेंक दिया। महमूद के घर पर हम आए हैं और उनकी फैमिली से बात करते हैं कि आखिर किसने कत्ल किया। महमूद के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। मेरी दाईं तरफ महमूद की खाला बैठी हैं, जिन्होंने महमूद को पाला है, बड़ा किया है, शादी की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? आप ठीक है? कब पता चला महमूद के बारे में? जुमेरात को महमूद घर नहीं आया। उस्मा ने मुझे फ़ोन किया सुबह 8 बजे। अच्छा। कि महमूद के साथ कोई तुम्हारा राब्ता हुआ है? मैंने कहा नहीं, हम तो अभी सोए हुए थे। तो कहती कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। जब मैंने कहा अच्छा मैं करती रही, उसने नहीं उठाया। बाद में मैंने 8:30 इसको फ़ोन किया, महमूद आप आ गया घर पे? इसने कहा नहीं अभी नहीं आया। और ये चीखे मारने लग गई। उस्मा? हाँ जी, उस्मा आपकी बहू? हाँ जी, ठीक है, महमूद की बीवी। महमूद की बीवी चीखे बहुत जोर जोर से मारने लगी। मैंने कहा तुम रो ना, मैं अपने बेटे को भेजती, तुम्हें ले आता घर में। इसको मैं अपने घर में मंगवा लिया मैंने। ठीक है। और 9:15 बजे तक हम फोन करते रहे तो फोन नहीं उसका बंद जा रहा था। फिर बाद में 9:15 फोन बंद हो गया उसका। ठीक है। तो जब ये घर में थी, मेरे घर में, और हमें पता ही नहीं था कि इसने ये कुछ किया हुआ है। तो हम ये मेरा भांजा है, मेरा बेटा है, ये दोनों भाग के रात दिन इन्होंने ये कर दी है। इस औरत ने हमें नहीं बताया कि मैंने उसको क्या किया उसके साथ। तो जब हमें पता चला, पुलिस वालों ने हमें फोन करके बताया, हम मर गए। हम कहते जैसे हमारे साथ हुआ है ना, इन तीनों के साथ भी वैसा ही होना चाहिए। इसने पहले भी 3 बच्चे छोड़े हुए हैं। 2 बच्चे इसकी वालदा के पास है, ये बच्चा हमारे पास था, इस महमूद के पास था। ये एक बच्ची है, ये देखे बच्ची मासूम बच्ची है, इसका क्या कसूर है? बिल्कुल। इसका ना वालिद रहने दिया ना खुद रही। बिल्कुल बिल्कुल। और पीछे भी रोते छोड़ के, इधर भी रोने के लिए छोड़ गई है। महमूद की बेटी भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम। मरियम कौन सी क्लास में है? प्रेप में। मरियम, पापा किधर हैं? पापा अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। आपने पापा के लिए दुआ की है? जी। क्या दुआ की थी? मैंने कहा मेरे पापा को ना जन्नत में ना अच्छा घर मिले। पापा याद आते हैं? जी। क्या याद आता है पापा का? पापा मुझे पसंद है। पापा पसंद है? और मामा? मम्मा भी पसंद है। अच्छा। मासूम बच्ची है, जिंदगी के नशेबो फराज को जानती नहीं है। अच्छा बुरा क्या है, गुनाह क्या है, गलत काम क्या है, अच्छा काम क्या है, ये भी नहीं जानती। महमूद के भाई मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि इस केस के मुद्दई मुकद्दमा है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? आप ठीक है? शुक्र है। भाई कैसे पता चला था महमूद के बारे में? महमूद का हमें फ़ोन किया इन्होंने, खाला मेरी ने, कि वो मिल नहीं रहा, डिप्टी से आया नहीं घर। हम चले गए उधर, रायविंड में गए जहाँ जॉब करता था, उधर ढूंढते रहे। फिर इधर आ गए। 17 तारीख को वो गायब हुए। तो 20 तारीख को दिन 12 बजे हमें पुलिस वालों ने फ़ोन किया कि यहाँ एक महमूद नाम की डेड बॉडी मिली है BRB नार के पास, तो आकर देखें जी। तो आपकी तो नहीं है। तो हम वहाँ गए तो वो हमारे भाई की थी। हमने सब कुछ छोड़ दिया वहाँ ही, और 20 तारीख को हम उसे लेके आए इधर। हमारे साथ तो क़यामत का दिन था। वो हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। बिल्कुल, हमें इंसाफ चाहिए। SHO थाना सदर कसूर जसीम अहमद साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स हम लेते हैं जसीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जसीम साहब, 15 के जरिए मालूम हुआ कि डेड बॉडी पड़ी है, कैसे पता चला? हमें कॉल मौसूल हुई थी 15 की कि BRB नहर के पास बांस हैं सरदार के पास, वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है। मैं अपनी टीम के हमरा वहाँ पहुँचा, वहाँ देखा तो हम एक डेड बॉडी जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी 1122 की,
तो उधर लाश मौजूद थी। फिर हमने PSF लिबर्टी को कॉल की, मौके पे हमने उसकी फिर वो जो फोरेंसिक करवानी थी वो करवाई। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस मुकम्मल किया, इसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, देन FIR दी। नामालूम हमने FIR दी। ठीक है, क्या हमें अपनी पता मुद्दइयत में? नहीं, इसका जो भाई है उसकी मुद्दइयत में FIR दी ओके, नामालूम के ख़िलाफ़। ठीक है। देन हमारा प्रोसेस चला। फिर उसके बाद हमने इसकी डिटेल ली। इसका था कि ये 16 की रात को गया था। सबसे पहले तो आपने CDR निकलवाई होगी। CDR हमने निकलवाई, जो इसके प्रैक्टिकल नंबर अंदाज थे, में। जो भी इसके रिलेटेड लोग थे, इसकी मिसेस की, इसकी बीवी जो उज़मा है उसकी हमने निकलवाई। उसके बाद जो और भी थे जिसके साथ ये टच था, इसकी मिसेस के साथ जिन लोगों के साथ ज़्यादा कॉल थी, उसको हमने उसकी डिटेल कितने मर्द थे जिनके साथ ज़्यादा गपशप होती थी फ़ोन कॉल्स? ज़्यादातर तो इसकी काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो 1000 तकरीबन कुछ 34 मेरे ख्याल में समथिंग कॉल थी, ये थी हुसनैन शाह के साथ। तो फिर ज़ाहिर है एज IO या जो भी मैटर होता है, फिर हम देखते हैं कि ये क्यों शक हमारा मज़ीद गया इसकी तरफ। जी जी। तो फिर उसको हमने किया। बेसिक ये था कि इनको ये 16 की रात को जी गया है सुंदर, वहाँ पे ये जॉब करता था। 16 की रात जब सुबह 17 की सुबह ये वहाँ से निकला है अपनी मोटरसाइकिल पे। जब ये ओराडा थाना राजजंग की मेन के ऊपर एक आता है कस्बा, वहाँ पे जब पहुँचा है तो ये प्री प्लान थे ये हुसैन और उसका जो दो थाली टोयोटा करोला गाड़ी इन्होंने रेंट पे ली थी। वहाँ पे जाके इन्होंने इसको साइड करवा के उसको गिरा के फिर इन्होंने उसको गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठा के इनके पास पिस्टल था, उसके साथ इन्होंने इसको तशद्दुद वगैरह किया, इसके सर के ऊपर उसके पिस्टल के बट छट मारे। वहाँ से ये ले गए BRB नहर के पास। BRB नहर से ये चले गए वहाँ पे हमारे एरिया में आ गए, क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं बनता था। वहाँ पे इन बांस से बहुत ज़्यादा 10-12 एकड़ के बांस थे, वहाँ पे इन्होंने डेड बॉडी फेंकी। ये 17 की था इंसिडेंट हुआ था और 20 को हमें पता चला, 15 की कॉल थी। फिर हम उधर पहुँचे, उसके बाद हमारा प्रोसेस चला। फिर प्रोसेस के बाद ब्लड ट्रेल भी थी कुछ इसमें? जी, ब्लड ट्रेल भी थी, बिल्कुल ऐसी थी इसमें? जी थी। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए जसीम साहब के खातून मुलजिमा की जब हम बात करते हैं तो पहले शादी हुई, डिवोर्स हो गई, फिर उसी के दोस्त से निकाह हो गया, फिर उसमें से बच्चा पैदा हुआ, फिर अब ये तीसरा दोस्त भी घर आता था, ये भी शौहर का दोस्त था या मिलने वाला था, अब इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात सवार हो गए। तो इन 3 मर्दों को तो हम देख रहे हैं, इसके अलावा आपने चूँकि CDR चेक की है तो उसमें और मर्द भी हैं? उस पर यह था कि उज़मा की शादी पहले इसी के गांव में जो था उसमें इसकी शादी हुई थी, उसके साथ इसके बच्चे थे। उसके बाद ये जो महमूद है, जो उसका खामद था, जो मकतूल है महमूद, जो 1122 वाला, इसके साथ इसके ताल्लुकात बनने के बाद इसने इसके साथ शादी की। फिर उससे डिवोर्स ले ली। डिवोर्स के बाद चूँकि पहले ये बेरोज़गार था, इसको महकमे से निकाल दिया गया था, 1122 वाला शौहर को निकाल दिया गया था। तो उस वजह से फिर इनके आपस में थोड़े क्लैश होना शुरू हो गया। तो ये इसके बकौल था कि मैं लाहौर से एक दिन आ रही थी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ये स्टील बाग के पास कहीं उतर के बैठी हुई थी। वहाँ पे इसका हुसनैन के साथ वो जा रहा था कहीं, इसके साथ उसका आमना सामना हो गया। उसने इसको देखा कि एक औरत बैठी है, तो इसने हमदर्दी के तहत उसको गाड़ी ली, उसको हॉस्पिटल लेके गया, बीमार थी इसके बकौल। वहाँ से इसको चेक कराया, वहाँ से इसके ताल्लुकात आपस में इनके बढ़ने शुरू हो गए। ये 5 साल तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। बिल्कुल ठीक तो है। इसी दौरान महमूद को भी पता चल गया था कि हुसनैन के साथ मेरी मिसेस के ताल्लुकात हैं। तो उसने इसको मना भी किया कि मतलब कितना अजीम मर्द है वो। हाँ, उसने मना किया, मना कर रहा है, जो समझा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मना भी किया। और उसने झगड़ा भी किया इसके साथ कि यार तुमने ऐसे किया। लेकिन बीच में इनके ताल्लुकात थोड़े ख़राब भी हुए इस हुसनैन के साथ, जाहिर है। लेकिन फिर उसने इसके साथ ताल्लुकात सवार कर लिए। फिर दोनों ने प्लान किया, दोनों ने मिलकर प्लान किया कि हम इसको किसी तरह अपने रास्ते से हटाते हैं। तो फिर उस दिन 17 को सुबह 9-10 बजे के करीब, तकरीबन 9 इतना ही टाइम था, इनको मौका मिल गया। मौका मिलके फिर इन्होंने ये इसको, मेरे ख्याल से मौका बनाया गया ना, जब वो ड्यूटी से आ रहा है तो बनाया है, मौका मिला, कहाँ बनाया, पूरी प्री प्लान, बिल्कुल ऐसे प्री प्लान मौका किया। हाँ। मौका बनाया गया। फिर इन्होंने फिर अपने दोस्त को साथ लिया, एक गाड़ी रेंट पे ली। फिर इनको कहाँ से गिरफ्तार किया आपने? इनको हमने जो था हाउस पे, इनको जब हमें पता चल गया
कि इनकी इतनी कॉलें हैं। तो कॉल पे फिर हमने इनको ट्रेस करके फिर इनको गिरफ्तार किया। ठीक है, जब आपने इनको गिरफ्तार किया तो इन्होंने कोई मज़ाहमत, कोई ड्रामा किया? नहीं, कोई ऐसा मज़ामत नहीं इनको था। जब ज़ाहिर है जिस बंदे ने मर्डर किया हुआ है तो उसको पता होता है कि मैंने ये इतना बड़ा जुर्म किया और गुनाह किया है। हाँ। तो फिर मज़ामत इन्होंने क्या करनी थी, हमें पता चल गया था कि इतनी डिटेल है, इतनी कॉल्स हैं। तो इसकी मिसेज़ ने हमें नहीं बताया कि मेरा इसके साथ था, चूँकि ये जिस दिन इसने कत्ल किया, खतून मुल्ज़िमा जो उज़मा बीबी है जी, उज़मा बीबी, उसने बिल्कुल नहीं बताया। जब हमारा राब्ता हुआ तो फिर वो ऐसे ही थी जैसे मुझे किसी बात का इल्म नहीं है। जबकि हुसनैन शाह जो जिसने कत्ल किया अपने दोस्त के साथ मिलके, उसने जब कत्ल किया था, जब इसको गाड़ी में बैठाया तब भी उसने इसको कॉल की उज़मा को, और उसके बाद जब इन्होंने वो अपना काम कत्ल कर दिया तब भी इन्होंने कॉल की कि हमने वो काम कर दिया। तो ऑब्वियसली फिर बराबर की शरीक बराबर की, बिल्कुल बराबर की शरीक है। इसके शरीक जुर्म भी है और उसने मिलके ये काम करवाया, कत्ल करवाया। बिल्कुल ठीक है। आला कत्ल बरामद किया आपने? जी बिल्कुल, वो पिस्टल भी है और साथ गाड़ी भी कर ली है। और बाइक? अब बाइक भी है। वो चूंकि बाइक इन्होंने टच किया था वहाँ पे उराड़ा में, तो वहाँ पे बाइक लावार से मिल गई थी। ठीक है, उधर चौकी में वो पहले ही मिल गई थी। बिल्कुल ठीक है। खातून मुल्जिमा के बच्चों से, 4 बच्चे हैं, उनसे कोई तहकीक की, कोई बातचीत जी नहीं, मैंने तो उनसे बात नहीं की, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास टाइम है, अभी केस क्लियर भी है और देन अभी हमारे पास रिमांड पे हैं, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। जी, थैंक यू वेरी मच। क्या अजीम वो मर्द है जो अपनी बीवी को भी समझा रहा है और बीवी की आशना को भी समझा रहा है कि तुम गलत काम ना करो। इस माशरे में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं।